लॉकडाउन के बीच अलीगढ़ में जबरदस्त बवाल, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प। तय वक्त पर दुकानें ना खुलने से शुरू हुआ हंगामा, पथराव में एक पुलिस वाले के सर में लगी चोट। लखनऊ के कसाईबाड़ा में भी पथराव की घटना, इलाके के लोगों ने लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर फेंके पत्थर। सील किया गया है पूरा का पूरा कसाईबाड़ा, इलाके में रेलवे ट्रैक के पास रोज जमा होते थे सैकड़ों लोग। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भी बवाल, खाने पीने के सामान की किल्लत पर विरोध, पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। पटना में भी राशन नहीं मिलने के विरोध में सड़क पर उतरी सैकड़ों महिलाएं, पुलिस ने खदेड़ा। मध्य प्रदेश के सागर में भी राशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, प्रशासन के इंतजामों पर उठाए सवाल। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना मरीज को भर्ती करने के दौरान बवाल, गार्ड्स और एम्बुलेंस कर्मचारियों में झड़प। 27 अप्रैल को कोरोना के हालात पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे पीएम मोदी, लॉकडाउन पर भी होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फीडबैक के आधार पर बनेगी आगे की रणनीति। प्रधानमंत्री निवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कोरोना संकट के मद्देनजर देश के आर्थिक हालात पर चर्चा। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला सरकार को बर्दाश्त नहीं, गंभीर अपराध में 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक होगा जुर्माना, कैबिनेट में पास अध्यादेश लागू। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर सरकार सख्त महामारी कानून 1897 कानून में बदलाव। 30 दिन के भीतर पूरी होगी जांच पड़ताल, 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी करने का फरमान, 3 महीने से लेकर 5 साल तक सजा का प्रावधान। अब गैर जमानती होगा स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला, गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक की हो सकेगी सजा, 7 लाख तक का लगेगा जुर्माना। आशा वर्कर्स है, ऐसे सब लोग 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 years। डॉक्टरों, नर्सों सहित आशा कार्यकर्ताओं के लिए 50 लाख का बीमा, आईएमए ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। डॉक्टरों और आईएमए के प्रतिनिधियों से गृह मंत्री अमित शाह ने की बात, सुरक्षा का दिया भरोसा। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की तादाद, अब तक 20,471 लोगों में बीमारी का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में 1,486 नए मरीज। 652 तक पहुंची देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद, पिछले 24 घंटे में 49 लोगों की गई जान। 3 राज्यों में 2000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,649 मरीज। मुंबई के धारावी में पहुंची केंद्रीय टीम, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी में अब तक सामने आए हैं कोरोना के 189 केस। दिल्ली में 2156 तक पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, पिछले 24 घंटे में 75 नए मामले, अब तक 47 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 2272 मरीज, पिछले 24 घंटे में सामने आए 206 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल ने भी रैपिड टेस्टिंग किट पर लगाई रोक, केंद्र पर ममता का आरोप, नहीं मिली जांच के लिए एंटीजन किट, कौन है जिम्मेदार। हरियाणा ने कैंसिल कर दिया चीन को दिया रैपिड टेस्टिंग किट्स का ऑर्डर, मानेसर से मंगाए 25,000 किट। इस साल रद्द नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, खबर जारी करने के बाद जम्मू कश्मीर सूचना निदेशालय ने वापस लिया प्रश्न नोट। उत्तराखंड में कांग्रेस ने लॉन्च किया ऐप, लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए पार्टी की पहल। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सैलरी न मिलने से मजदूरों में नाराजगी, फैक्ट्री पर किया पथराव। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार की नई पहल, चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेदिक संस्थान में कोरोना मरीजों को दी जा रही है हैप्पीनेस थेरेपी। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने किया कोरोना की जांच के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का दावा, कहा 3 से 4 सेकंड में सामने आ जाएंगे नतीजे। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स पर जारी है वायरस का हमला, जहांगीरपुर इलाके में 6 पुलिस वाले संक्रमित। महाराष्ट्र में भी पुलिसकर्मियों पर कोरोना का अटैक, अब तक 12 अधिकारी, 52 कांस्टेबल्स में वायरस का संक्रमण सामने आया। दिल्ली के सुल्तानपुरी के क्वारंटीन सेंटर में हंगामे का वीडियो, जमात से जुड़े लोगों पर बदसलूकी के आरोप। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सील किए गए नोएडा के बॉर्डर, सिर्फ इमरजेंसी पास वालों की होगी एंट्री। इंदौर में 923 पर पहुंची कोरोना के मरीजों की तादाद, पिछले 24 घंटे में सामने आए 8 नए मामले। इंदौर के एमवाई अस्पताल में कोरोना की वजह से 2 नर्सों की मौत, अब तक 52 लोगों की जान गई।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली कैबिनेट की पहली बैठक। कोरोना के हालात पर नए मंत्रियों के साथ चर्चा। शिवराज ने नए मंत्रियों को बांटा काम। नरोत्तम मिश्रा को मिली गृह और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। राजस्थान सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए किया ऐतिहासिक ऐलान। घर बनाए खेत पर काम करें या घर का काम करें, सब मनरेगा में गिना जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में गजवा उल हिंद के 4 आतंकी ढेर। मंगलवार की रात सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद सुबह मिली कामयाबी। बिहार के मधेपुरा में सिनेमा हॉल में भीषण आग। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। राजस्थान के धौलपुर में गोली मारकर युवक की हत्या। रात के अंधेरे में वारदात को दिया गया अंजाम। लखनऊ में बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा। बीमार पालतू डॉगी के लिए लॉकडाउन तोड़कर पुलिस के साथ भिड़ गई 3 लड़कियां। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अवैध खदान में दबकर 2 युवकों की मौत। अचानक धंसने से हुआ हादसा। मथुरा में दबंगों ने घर में घुसकर की पूरे परिवार के साथ मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। गया एयरपोर्ट पहुंचा म्यांमार का स्पेशल प्लेन। 1 महीने से लॉकडाउन में फंसे 281 विदेशी पर्यटक। पीलीभीत में खेत में बैठकर डीएम ने खाया खाना। किसानों को दी गेहूं कटाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की नसीहत। बाराबंकी में क्रिकेट मैच का आयोजन। जमकर किया लॉकडाउन का उल्लंघन। बीजेपी नेताओं पर आरोप। पश्चिम बंगाल में बांकुरा के गांव में अजीबोगरीब नजारा। नेटवर्क की दिक्कत की वजह से पेड़ पर मचान बनाकर काम कर रहा है युवक। दिल्ली में रमजान को लेकर पुलिस ने शुरू की तैयारी। अलग अलग इलाके की मस्जिदों के इमाम के साथ बैठक। पुणे में कोरोना संकट के बीच होम्योपैथी के एक डॉक्टर की बड़ी पहल। कोरोना मरीजों के लिए दिया 100 बेड का अस्पताल। कर्नाटक के गुरुंग में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने दी सजा। लाइन से खड़ा करके उतारी आरती। मंत्रोच्चार के बाद प्रसाद में फल भी दिए। कानपुर में राशन दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन। बायोमेट्रिक मशीन से राशन बांटने का विरोध। अलीगढ़ में एक सब्जी वाले की मौत के बाद लाश के साथ हंगामा। पुलिस पर लगे मारपीट के आरोप। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का साइलेंट प्रोटेस्ट। बकाया वेतन और पीपीई किट से नाराजगी। मध्य प्रदेश के लिए रवाना किए गए कोटा में फंसे छात्र। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हुई रवानगी। हमीरपुर में मदरसे के मौलाना में पुलिस वालों पर बरसाए फूल। गश्त के दौरान बढ़ाया हौसला। बिहार के कटिहार में तेज आंधी और बारिश में उड़ा गोदाम का शेड। भीग गए सरकारी अनाज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।